नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जैसे कि आपको ज्ञात है कि मैंने शेयर मार्केट से प्रॉफिट कैसे मिलेगा, इसके संबंध में एक सीरीज़, एक श्रृंखला तैयार करने में और आपके लाभ के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके अंतर्गत आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट में आप फिक्स्ड डिपॉजिट से भी ज़्यादा कमाई कर सकते हैं, परंतु उसमें शेयर का चुनाव, शेयर को कब खरीदा जाए, शेयर को कब तक होल्ड किया जाए और शेयर को कब बेचा जाए, इसके लिए आपको तैयार करने में मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ। शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसमें अगर आप अपना दिमाग लगाकर सोच समझ कर निवेश करते हैं तो आप अपनी धनराशि को 3 वर्ष, 5 वर्ष, 1 साल इसमें दुगना, तिगना, चौगुना, 5 गुना तक कर सकते हैं। क्या आप उन लोगों में से हैं जो शेयरों में निवेश तो करना चाहते हैं पर यह नहीं जानते कि निवेश कैसे करें? अगर हाँ, तो मैं आपके इसी कारण से शेयरों से लाभ कैसे कमाएं, इस संबंध में मैं आपको बताने जा रहा हूं। नए निवेशकों के लिए, नए इन्वेस्टर्स के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप शेयर की भाषा को समझें और उस शेयर के बारे में जानें जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। मैं शेयरों में निवेश के हर पहलू को सरल भाषा में, सीधी भाषा में, हिंदी भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि मैं आपको एक सफल निवेशक, सफल इन्वेस्टर बना करके ही छोड़ूंगा। गणित और तकनीकी बोलचाल का कम से कम उपयोग मैं करूंगा। शेयरों में पैसा कमाने के लिए आपको किसी प्रकार से सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंट या गणितज्ञ यानी कि गणित जानने वाला या अर्थशास्त्री या कोई बुद्धिमान पुरुष होना आवश्यक नहीं है। जिन लोगों ने शेयर के द्वारा अपनी किस्मत चमकाई है वह सब अन्य क्षेत्रों से संबंध रखने वाले आम निवेशक ही थे। अगर वे लोग शेयरों में इतना लाभ कमा सकते हैं तो आप क्यों नहीं कमा सकते? मगर आवश्यकता तो केवल सामान्य ज्ञान और कंपनियों के बारे में जानकारी एकत्रित करने और उनके विश्लेषण में कुछ समय लगाने की है। आपको मैं इस संबंध में सहायता प्राप्त करने में मदद करूंगा और आपको मार्गदर्शन करूंगा कि आप किस प्रकार से शेयरों में निवेश करें। ये सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि शेयर मार्केट का समय क्या होता है। शेयर मार्केट सोमवार से लेकर शुक्रवार तक ओपन होता है। खुलने का समय 9 बजे और बंद होने का समय 3:30 बजे शाम। 9 बजे शेयर मार्केट ओपन होता है, लेकिन जो ट्रेडिंग है यानी कि शेयर को खरीदना और बेचना, इसका काम 9:15 बजे शुरू होता है। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात बताने वाली यह है कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि आप शेयर मार्केट के आगे 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक वहीं बैठे रहें। आप सिर्फ एक बार उसको ओपन कीजिए। अगर आपके पास कुछ धनराशि है, मान लीजिए आपके पास 5,000 की धनराशि है या 10,000 की धनराशि है, तो आप एक शेयर को सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आपने सरकारी कंपनी NMDC का शेयर खरीदने का निश्चित किया और उस दिन उस शेयर का रेट 240 रुपए चल रहा है। अब आपने क्या किया, वो NMDC के 10 शेयर खरीद लिए
10 शेयर आपके आए 240 के हिसाब से 2400 के। अब होता क्या है कि अगले दिन उस शेयर की कीमत 230 हो जाती है, अर्थात आप घाटे में चले जाते हैं। जो आपने 2400 रुपये खर्च किए थे वो 2300 रह जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही पेशेंस और बहुत ही शांति बनाए रखने वाली बात है, घबराने की बात नहीं है। यह शेयर मार्केट गिरेगा उठेगा, गिरेगा उठेगा, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि आपको पेशेंस बनाकर रखना है, आपको सहनशीलता बनाकर रखनी है, और आप देखेंगे कि तीसरे दिन उसकी कीमत 242 हो गई। तो इस प्रकार से जब आप इसको होल्ड करेंगे, आप इसको कम से कम 6 महीने तक रखेंगे, तो आपको नज़र आएगा कि आपके इस शेयर की कीमत 240 से बढ़कर 250 हो गई है, अर्थात आपकी 2400 की धनराशि 2500 हो गई है। यहाँ पर फिर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आवश्यक नहीं है कि 2500 यानी कि 250 ही रेट उसका पहुँचा, उसका रेट 300 भी पहुँच सकता है। तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 2400 से सीधा 3000, अगर 300 पर, तो आपको 600 रुपये का फायदा हो गया। तो इस प्रकार से जब परसेंटेज आप देखेंगे तो 5 साल में आपका धन राशि दुगना, तिगना, चौगुना, 5 गुना तक हो सकता है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं कुछ बुनियादी जरूरी बेसिक प्रश्नों का जवाब आपको देना चाहूँगा। प्रारंभ में बैंकों की एफडी एक पारंपरिक निवेश की योजना होती थी, जिसमें 7-8% तक ब्याज 1 साल में मिलता था, यानी कि 100 रुपये के पीछे 1 साल के बाद 8 रुपये। परंतु आज शेयर मार्केट में एक शेयर में आप निवेश मान लीजिए 240 रुपये करते हैं या 200 रुपये करते हैं, परसेंटेज के हिसाब से लेता हूँ तो मैं 100 रुपये करते हैं, तो निश्चित रूप से वो 1 साल के पश्चात 115, 120, 125, 130 रुपये तक आपका शेयर जाएगा। तो आपकी परसेंटेज कितनी हो गई? आपको 25 से 30% का लाभ मिला। अब यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि एफडी से ज़्यादा शेयर में आपको इनकम हुई, लेकिन फिर मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि इसमें आपका निवेश करने से पहले आपकी सर्च, आपका उस शेयर के संबंध में इतिहास क्या है, उसका कितना धन लगा हुआ है मार्केट में, ये सब बातें आपने देखना है। लेकिन मैं आपको आने वाले वीडियोस में अच्छे अच्छे शेयरों के नाम बताता रहूँगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शेयर होता क्या है, शेयर किसे कहते हैं। दैनिक बोलचाल की भाषा में जब हम शेयरों की बात करते हैं तो हमारा अर्थ किसी कंपनी के इक्विटी शेयर से होता है। शेयर भी कहते हैं, स्टॉक भी कहते हैं, यह मुख्य रूप से एक ही अर्थ रखते हैं। और अगर अमेरिकी भाषा में स्टॉक शब्द का उपयोग प्रचलित है, इसलिए उसको स्टॉक भी बोला जाता है और शेयर भी बोला जाता है। इक्विटी शेयर किसी कंपनी में आपके स्वामित्व यानी कि ओनरशिप का प्रमाण होता है। यह प्रमाण शेयर सर्टिफिकेट नाम के साथ डॉक्यूमेंट के रूप में आपके पास आता है, परंतु आजकल डिजिटल फॉर्म में आपके पास उपलब्ध रहता है। और आधुनिक काल में ये शेयर मुख्य रूप से डीमैटेरियलाइज्ड या इलेक्ट्रॉनिक रूप में नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी कि NSDL के किसी डिपॉजिटरी या न्यासधारी सदस्य संस्थान, बैंक, ब्रोकर, वित्तीय संस्थान के पास रखे जाते हैं। यदि आप चाहें तो अब भी शेयर को फिजिकल फॉर्म अर्थात शेयर सर्टिफिकेट के रूप में रख सकते हैं, जिस पर आपका नाम अंकित होता है और जो कंपनी में आपके स्वामित्व का प्रमाण होता है।
आपके ओनरशिप राइट्स आपके शेयरों की संख्या के अनुपात में होते हैं। सपोज कोई कंपनी 1,000 रुपये वाली है और आपने 100 रुपये के शेयर खरीदे हुए हैं, तो उस कंपनी में 10% की हिस्सेदारी आपकी रहेगी। इसी प्रकार से उदाहरण के लिए अगर ABC लिमिटेड कंपनी ने 10,000 शेयर जारी किए, जिनमें से आपने 100 शेयर खरीदे, तो आप कंपनी में 1% के मालिक हैं। अर्थात कंपनी की जमीन, फैक्ट्री, उपकरण, पेटेंट अधिकार, धन, अन्य संपत्ति, कैश फ्लो, सब में आपका 1% का अधिकार रहेगा। अतः जब आप शेयरों में निवेश करते हैं तो आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं, और वो मालिक कितना बनते हैं, जितना आपका शेयर में हिस्सा है। और इसको मैं और एक आसानी तरीके से बताता हूँ। सपोज एक घर में 5 भाई हैं और 5 भाइयों ने मिल करके, उनके पापा ने एक कंपनी खोली और उसमें 100 रुपये लगा हुआ है, और वो कंपनी में 5 भाई मिल करके 5 हिस्से करेंगे, 20-20 रुपये की हिस्सेदारी उनकी हुई। इस प्रकार उन 5 भाइयों का शेयर 20-20 रुपये रहेगा। कंपनियां एक निश्चित मूल्य पर शेयर जारी करती हैं, जो उस शेयर की फेस वैल्यू या पार वैल्यू होती है। यह मूल्य शेयर सर्टिफिकेट पर भी स्पष्ट अंकित होता है और आपके डिजिटल डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में भी आपके पास उपलब्ध रहता है। भारतीय कंपनियों के अधिकतर शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये होती है, पर अब क्या हो गया, कुछ कंपनियों ने 10 रुपये का शेयर 5 रुपये, 2 रुपये व 1 रुपये तक के शेयरों में भी विभाजित कर दिया है। फेस वैल्यू या पार वैल्यू कंपनी के खातों में शेयर का सांकेतिक मूल्य होता है। यह समझना बहुत आवश्यक है कि बाजार में शेयर का भाव लगातार चढ़ता है, गिरता है, चढ़ता है, गिरता है, और उसका फेस वैल्यू से कोई संबंध नहीं होता। पर शेयरों पर डिविडेंड यानी कि लाभांश शेयर की पार वैल्यू के आधार पर ही तय किया जाता है। कंपनी के खातों में शेयर का मूल्य हमेशा उसकी फेस वैल्यू को ही दर्शाता है। बाद में वह शेयर बाजार में किसी भी भाव पर खरीदा या बेचा जाता है। सपोज मैंने आपके समक्ष एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। आपने टाटा मोटर्स का कोई शेयर लिया और उसकी कीमत चल रही है शेयर की 800 रुपये, लेकिन उसकी मान लीजिए फेस वैल्यू 10 रुपये है। तो जो डिविडेंड दिया जाएगा वो फेस वैल्यू के आधार पर दिया जाएगा। अर्थात अगर टाटा मोटर्स ने बताया कि मैं 100% डिविडेंड देना चाहता हूँ, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि उसकी 10 रुपये फेस वैल्यू है, तो 10 रुपये ही डिविडेंड दिया गया। और आपके पास 10 शेयर हैं टाटा मोटर्स के, तो आपको 10 गुणा 10 यानी कि 100 रुपये आपके अकाउंट में डिविडेंड के रूप में आ जाएंगे, और शेयर आपके जो 10 हैं वो आपके एज इट इज़ आपके अकाउंट में बने रहेंगे। तो यहाँ पर आज के दिन मैंने आपके लिए यह विषय क्लियर किया कि शेयर क्या होते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा और आगे भी लगातार आप देखना चाहते हैं, मेरा कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे बताए हुए मार्गदर्शन पर अगर आपको अच्छा लगता है, आप चलिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।